वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 19.1 हमने शुरू की हुई है। एक और चीज़ मैंने नोट की है इसके अंदर, देखिए ब्रैकेट्स की हमने टाइप्स से वाकिफ़ हैं हम। इस तरह के ब्रैकेट होते हैं, इस तरह के होते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर बुनियादी तौर पे शक्ल के अलावा कोई और फ़र्क नहीं होता है। एक ब्रैकेट ऐसा भी होता है जो जिसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं, जो ऊपर लगाया जाता है। अगर इन ब्रैकेट्स पर गौर करें, इनके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन ये सब ब्रैकेट्स हैं, इनका काम बिल्कुल एक ही है। अगर ये किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आते हैं तो इससे सिर्फ इनकी कपलिंग करने के लिए, इनके पेयर बनाने के लिए इनकी शक्ल को मुख्तलिफ रखा गया है। लेकिन इसके इनका जो इस्तेमाल होता है बाज़ औक़ात मुख्तलिफ टॉपिक्स में, तो वहाँ पे एक ख़ास ब्रैकेट ही को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये जो ब्रैकेट है, इसको जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें दो चीज़ों में नज़र आता है कि इसमें दो, एक तो ऑर्डर पेयर में, या इसके अलावा इसको वेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर्स शायद आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइप के ब्रैकेट, इसको प्लेन ब्रैकेट कहते हैं, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, इसका इस्तेमाल एक तो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होता है अगर 2 या 3 मेंबर हों, वरना ये वेक्टर्स के लिए मखसूस है, वेक्टर्स के लिए। तो याद कि ये ब्रैकेट जो है, अगर ये सेम वैल्यू लिखी हो लेकिन ब्रैकेट मुख्तलिफ हो तो हम उसका डिफरेंट मतलब निकालते हैं। तो ये जो है नॉर्मली सेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं कॉमा के साथ, तो उन्हें हम सेट्स लेंगे। तो याद रखें ये जो ब्रैकेट है ये और भी जगहों पर इस्तेमाल होगा, लेकिन इसको हम मैट्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं। बताने का मकसद ये था इन बातों को। इसको विनक्यूलम कहते हैं, खैर इसका तो इतना इस्तेमाल नहीं है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होती है। मैट्रिक्स में ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। अब जब मैं आपकी किताब को देख रहा हूँ तो उसमें कहीं उन्होंने इस तरह से ब्रैकेट को ड्रॉ किया हुआ है और कहीं ब्रैकेट उन्होंने इस तरह से बना दिया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो ये है, ये वाला ब्रैकेट। इसका अगर मतलब हम यही निकाल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इट्स लुकिंग लाइक प्लेन ब्रैकेट। तो इसको इस तरह होना चाहिए, यहाँ पे कौन एज होने चाहिए इस जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब क्वेश्चन कॉपी करें या अपनी नोटबुक्स के अंदर मैट्रिक्स को बनाएं तो उसके लिए सिर्फ ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करें। बुक को मत कॉपी कीजिएगा, बुक में कहीं ये है और कहीं ये है, ठीक है। और मेरे मना करने का मतलब ये है कि इनके अलग अलग मतलब होते हैं, इसके अलावा भी इनके और मखसूस माने हो सकते हैं। ओके, हमने इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन पर बेस करते हुए 2 सवाल हल किए थे आपके एक्सरसाइज में से। मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ इस वक्त। क्वेश्चन 8 और 9 हमने किए थे, सॉरी 10 और 9 हमने किए थे। 8 भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा जंप ले रहा हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात की गई है और इसमें 4 मैट्रिक्स दी हुई है। मैं सबके सब लिखूंगा नहीं यहाँ पे। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 19.1 एंड आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। 2 मैट्रिक्स दिए हुए, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, ए बी जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और सी एंड डी का जो ऑर्डर है वो सेम है, दैट इज़ 3 इंटू 3, ठीक है। मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ इन मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, 2 माइनस 1 माइनस 7 एंड 4। बी मैट्रिक्स है दैट इज़, अब इसमें ब्रैकेट्स इन्होंने सही शेप में नहीं दिए हैं, आप इसको सही कर लीजिएगा। -3 0 7 एंड -4, बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने
सी और डी मैट्रिक्स भी दिए हैं, लेकिन इनका ऑर्डर मुख्तलिफ है। सो सिंपल सी बात है कि हम ए बी को आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सी और डी को कर पाएंगे। हम ए सी इस जोड़े को इसके साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एनी मैं फिल वक्त तो सेट कॉपी कर दे रहा हूँ। 3 2 n minus 1 4 3 1 then 1 4 negative 3 और डी मैट्रिक्स है स्क्वायर ब्रैकेट्स ले रहे हैं यहाँ पे 2 7 negative 5 negative 2 1 0 and last row is 6 3 and 4. Whatever is required in this question, it says verify that a plus b is equal to b plus a and c minus d is not equal to d minus c. ये सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, जिसको वेरीफाई करना है। सो इसमें एक बात तो इम्पॉर्टेंट है जो हमें नोट कर लेनी चाहिए, वो ये कि इन मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स है सारी 2/2 है, ये भी 2/2 है, दिस इज 3/3 एंड दिस इज 3/3। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है यहीं पे कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उसके अंदर ए और बी को यूज़ कर सकते हैं या आप सी और डी को यूज़ कर सकते हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। इस रो के इस लाइन में जो मैंने मैट्रिक्स लिखे सी और डी, यही आपस में सिंप्लीफाई होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होंगे, ठीक है। इसमें ऐड करना है, आपको मैं ऐड करना बता चुका हूँ, यू नो इट, अब मैं इसको नहीं करूँगा। और सी, अब इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए इट सेज कि प्रूव कीजिए कि सी माइनस डी इज़ नॉट इक्वल टू डी माइनस सी। तो ये बात हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव फंक्शन नहीं है, लिहाजा इसका रिजल्ट सेम नहीं आता अगर उनका ऑर्डर बदल दिया जाए। जब हम इसको हल करना चाहेंगे तो यकीनन 4 मैट्रिसेस को लिखना एक साथ और उन्हें हल करना आसान नहीं होगा। सो आई विल सजेस्ट कि हम इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो भी आपको गिवन है उसकी साइड्स को यूज़ करें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और चेक करते हैं कि उसका वैल्यू क्या आती है, वो है सी माइनस डी। मे भी आपकी किताब में ये तरतीब मुख्तलिफ हो, नहीं सेम है। और राइट हैंड साइड को लेंगे और अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते मैट्रिक्स तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी। सी माइनस डी को करने जा रहे हैं, सी मैट्रिक्स लिखेंगे पहले। सी देखिएगा 3 2 negative 1 4 3 1 1 4 and negative 3 minus, and then D matrix, it says 2 7 negative 5 जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट ने सब्ट्रैक्ट होना है। इसमें से ये इसके हर रिस्पेक्टिव मेंबर से उसका रिस्पेक्टिव मेंबर माइनस होगा। माइनस होगा, देखिए ये 3 है, इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2। ये 2 है, इसमें से 7 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 7। फिर ये -1 है, इसमें से माइनस होगा -5। जब -5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला मैथ्स आप इसको वर्बली कर लीजिए। इतना ज़्यादा इसमें नंबर्स को लिखना पड़ता है बार बार, बच्चे आम तौर पर इसको बार बार रिपीट करने में वैल्यू को गलत कॉपी कर लेते हैं और सवाल गलत हो जाता है। सो डू सिंपल मैथ्स मेंटली और वो स्टेप्स शो कीजिए जो कि बहुत नेसेसरी और लॉजिकली रिक्वायर्ड है। अब देखिए 4 है और यहाँ पे 2 है, सेकेंड रो का पहला मेंबर, पहला कॉलम 4 माइनस -2, तो ये क्या बन जाएगा 4 + 2। -2 जब माइनस होगा तो वो प्लस बन जाएगा। ये कैसे होगा देख लीजिएगा, 4 - -2,
तो ये बन जाएगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 4 + 2। नाउ ये 3 है और यहाँ पे 1 है, सो 3 - 1, दिस इज 1 - 0। 1 - 0 मैं 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, माइनस हो या ऐड हो उससे इसको रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नाउ हियर इट इज़ 1 - 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 - 3, -3 - 7, ये -3 यहाँ है और उसमें से हमने 4 को माइनस कर दिया, सॉरी। अब देखिए नंबर्स ही सामने होते हैं और विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक मीनिंग, सो आप कहीं पर भी नंबर लिखने में गलती कर सकते हैं और एक गलती से आपका पूरा रिजल्ट ख़राब हो सकता है। सो ट्राई टू डू, स्टेप्स को जितना कम रखें उतना अच्छा होगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आने लगी है, अब वो क्या आती है देखिए, 3 - 2 1, 2 - 7 is -5, -1 + 5 is 4, 6, 2 and 1. Here it will be -5 and this is 1 and this is going to be -7. So ये हमारे पास वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज C - D। अब हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे फॉर राइट हैंड साइड, दैट्स गोइंग टू बी D - C, और वो रिजल्ट इसके जैसा नहीं होना चाहिए। उसका ऑर्डर तो सेम होगा उस मैट्रिक्स का, लेकिन वो ये नहीं होगा। ओके अब उसको करने के लिए क्योंकि मुझे साइड को मेंटेन करना है यहाँ पे, सो आई एम मूविंग टू अदर साइड ऑफ द बोर्ड और E और B को मिटा दे, इसका मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। So let's see the right hand side. That is C D - C। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पहले D मैट्रिक्स लिखना है फिर C लिखना है और उसको माइनस करना है। सो लुक एट हियर नाउ, I will be needing more space here. Now, so D मैट्रिक्स ये है आपके पास, 2 7 -5 and here it's -2 1 0 6 3 and 4 माइनस। अब आप C मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ C सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो है 3 2 -1, then 4 3 1, then 1 4 and -3। जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स आएगा, रिस्पेक्टिव मेंबर्स को सेपरेट करना है। वी हैव डिस्कस दिस थिंग, दिस इज गोइंग टू बी 2 - 3, then 7 - 2, -5 + 1. Why it's +1? Now I don't need to explain it, okay? You know that I have subtracted -1, so it has become +1. Now -2 and -4, 1 - 3, 0 - 1, it will be -1, so 0 के साथ में कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूँ। 6 - 1 and then 3 - 4 and then 4 + 3, यहाँ तो माइनस हो रहा है तो मैंने प्लस क्यों कर दिया इसको, तो इट्स वेरी सिंपल, -3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वो प्लस हो जाएगा। नाउ 2 - 3 -1, 7 - 2 is 5, -1 + 5 + 1 is -4, here -6,
then -2, then -1, here 5, 3 minus 4, -1, 4 plus 3, 7. So this is the result of right hand side, that is D minus C. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, जरा गौर कीजिएगा, इसको और इसको कंपेयर करके देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि नंबर्स बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? साइन का, अपोजिट साइन है। दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा 3/3, 1 -1, यहाँ -5 है, वहाँ +5 है, 4 - 4 दैट इज 6, देयर इज -6, +2 -2, 1 -1, -5 +5, 1 -1 and -7 is giving +7. Anyhow, at the moment we don't need to worry. भाई एक एक्स्ट्रा बात मैंने कर दी यहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, लेकिन ये बात यहाँ पूछी नहीं गई थी। हमसे कहा गया था प्रूव कर दें कि दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो राइट हैंड साइड की नहीं आ रही है। सो हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसका जवाब लिख देंगे। क्या? हेंस प्रूव्ड, ये सारी कहानी करके हमने क्या साबित किया है कि हेंस प्रूव्ड दैट C minus D is not equal to D minus C। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हमने इस सारे सिलसिले से इसको साबित कर दिया। ओके, सो इन दिस वी आर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन 6 में एक पार्ट और भी जिसमें A प्लस B आपको प्रूफ करना है कि A प्लस B और B प्लस A बराबर होंगे। सो यू शुड ट्राई दैट पार्ट योरसेल्फ। मैं थोड़ा सा से आगे बढ़ रहा हूँ 6 से, एंड I'm going to question number 8 now after 6. 7 को मैं फिर छोड़ रहा हूँ इस वक्त और क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहा हूँ। उसके अंदर 3 मैट्रिसेस दिए हुए और एक ख़ास वैल्यू मालूम करने के लिए की गई, कहा गया है। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसी बेसिक टेक्निक यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक काम ऐड हुआ है, वो हम देखेंगे उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। मैं क्वेश्चन को इस साइड पे लिख रहा हूँ। इट सेज कि आपके पास कुछ मैट्रिसेस हैं, F A B C, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2/2 के। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मैं इस स्पेस को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करूँगा, लिहाजा मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड पे। सो एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है A, 2/2 का मैट्रिक्स है, -3 0, 7 -4। दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है B, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, 2 -1 -7 and 4, और तीसरा मैट्रिक्स C दिया हुआ है। आई होप यू विल बी एबल टू सी दैट, मैंने आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है 1 0 -2 and -4। ओके, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? जो रिक्वायर्ड है मैं वो यहाँ लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट रिक्वायर्ड है, फाइंड 2A - 3B। दिस इज रिक्वायर्ड, 2A - 3B + 4C। आई होप आई डिड कॉपी करेक्ट क्वेश्चन। यस, नाउ क्या हो रहा है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जो कि हम देख चुके हैं पहले, लेकिन इसके साथ साथ एक काम इन्होंने इसमें किया है कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी की है। मैट्रिसेस को एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो ज़रूरी कि नंबर हो, किसी भी एक स्केलर से नॉन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो 1 स्टेप इज एडेड हियर। मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। 2A
ए है -3, 0, 7 and -4, -3. So this is going to be 2 -1, -7 and 4. +4c, c है 1, 0, -2 and -4. Okay, now it's convenient if you have inserted correct values here. इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब इस तरह के सवाल कर रहे हो कि आपने वैल्यूज़ जो है मैट्रिक्स की या कोई वैल्यूज़ आप क्वेश्चन से कॉपी कर रहे हैं इसको करने के लिए, तो चेक कर लीजिए लिखने के बाद कि वो वैल्यूज़ सही आपने कॉपी की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपके साथ ड्रॉबैक होगा कि आप बिल्कुल सही सवाल करना जानते हैं, आपको मेथड भी आता है, लेकिन आपका रिजल्ट सही नहीं आता तो यकीनन यू विल सफ़र, कुछ ना कुछ नुकसान तो आपको होगा इसका. नाउ I quickly need to check -3, 0 and 7 -4. B में 2 -1 -4 7 and then C में 1 0 -2 -4. So okay, assuming it is correct, we moving forward. Now ये 2 जो है हम जानते हैं irrespective of the order of matrix सबसे मल्टीप्लाई करेगा इस मैट्रिक्स में, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करना, डबल कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा -6. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना 0 रहता है. अब ये मल्टीप्लिकेशन मैं माइंड में कर रहा हूँ, ठीक है. आई कैनॉट राइट वन स्टेप जस्ट टू शो मल्टीप्लाई कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये इतना बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है कि क्लास 10th का बच्चा शो करे. ये क्लास 2, 3 के बच्चे के लिए ज़रूरी हो सकता है, 10th के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. नाउ दिस 2 7s are 14 and 2 4s are 8 -8 माइनस. अब यहाँ ख्याल रखिएगा कि ये माइनस का साइन जो यहाँ है मैं इसे एज इट इज़ रिटेन कर रहा हूँ, मैं इस साइन को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ. सो एक्चुअली आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 3 ओनली, +3. सो इससे क्या होगा कि ये माइनस वाला सिलसिला हम बाद में हैंडल कर लेंगे, क्योंकि अगर आप -3 से करना चाहें तो कर सकते हैं. अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको यहाँ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा. सो दिस इज अटरली योर चॉइस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को. तो ये साइन मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ और मैं सिर्फ 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कि सिर्फ मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये जो प्लस माइनस होने का प्रोसेस है मैं इसको एंड के लिए उठा के रख रहा हूँ. नाउ 3 2s are 6 -3 -21 and 12. दिस इज प्लस और इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 0 -8 and -16. अगर हम -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते तो नेगेटिव साइन अंदर चला जाता, यहाँ प्लस होता, हम सबको प्लस कर देते, लेकिन हमें इस बात से परेशान नहीं होना है. हम इन तीनों को एक साथ यूज सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमको चेक करनी चाहिए थी कि इन तीनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा मैंने सिंप्लीफाई कर सकते हैं. -6 इसमें से इसके मेंबर्स सब्ट्रैक्ट होने हैं, ये याद रखिए. सो ये +6 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा -6, और ये 4 ऐड हो रहा है तो हो जाएगा +4. तीनों मेंबर्स, तीनों मैट्रिसेस को एक साथ 0, ये -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा +3, और 0 वैसे तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस को तो शो कर रहे हैं, +0. नाउ कम टू द सेकेंड रो 14. इसमें से आपको माइनस करना है 21, -21, सो इट विल बिकम +21, और -8 ऐड करना है तो -8 -8 ही रहेगा. लेट्स कम टू द सेकेंड रो इन सेकेंड कॉलम. -8 यहाँ पर है 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा -12.
यहाँ पर प्लस हो रहा है -16, तो वो -16 ही रहेगा। नाउ व्हाट इट्स गोइंग टू बी -12, और उसमें से 4 निकाल देंगे तो रह जाएगा -8। हियर दिस इज सिंपली 3, ये 2 ऐड होंगे 14 प्लस 21, ये हो जाएंगे 35, और 35 में से आप 8 को माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा 27, और 27 का साइन प्लस होगा क्योंकि ये दोनों बड़े नंबर पॉजिटिव है। ये तीनों ही नेगेटिव है, तीनों ऐड हो जाएंगे, देखिएगा 16, 12 एंड 8, ये होगा 8 + 8 16 का 6 कैरिंग 1, दिस इज 36। तीनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, -36। You are supposed to find the value of this and you have calculated this। देखिए जब मैट्रिसेस के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये फिर एक मैट्रिक्स बन जाता है। दिस इज एक्चुअली वन मैट्रिक्स, जो कि ये आया है आपके पास, लेकिन इसके कंपोनेंट्स थे बहुत सारे, उनको हमने ढूंढ के उनकी वैल्यूज कंसर्ट किया और वो एक मैट्रिक्स मालूम किया, विच इज़ एक्चुअली ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा। अगर ये इनके नाम ABC हैं जो कि वहाँ गिवन है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2A - 3B + 4C। ये इस मैट्रिक्स का नाम है। हर मैट्रिक्स का नाम होता है, लेकिन इसका नाम ये है क्योंकि हमें बेसिकली ABC के दिए गए थे। ओके, सो टिल हियर इसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी है और साथ साथ हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी है। हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है। ओके, सो आई एम गोइंग बैक टू हेयर। सिर्फ एक छोटी सी डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 की, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस लेसन टुडे, क्योंकि उसमें एक बात कही गई इस तरह की जो कि कन्फ्यूजन फैला सकती है, बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद में आई लीव दिस क्वेश्चन, आप इसको फिर खुद कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 4 में आपको 5 मैट्रिसेस दिए गए हैं, जिसमें 2 ABC जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर 2x2 हैं, और फोर्थ जो है D और E, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3x3 ऑर्डर में। खैर, मैं इन बातों से हटके मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ बात ये कि इसमें कहा गया है कि B² निकालें, A + C निकालना है, A + C, वो तो आप चेक कर लेंगे, ऑर्डर सेम होगा तो कर लेंगे। 2B + 3 है तो वो भी हम अभी करके देख चुके हैं, लेकिन ये B² और A² और C² निकालना हो तो कैसे होगा, ये सिर्फ मैं इस आइडिया पे बात करना चाह रहा हूँ। B² निकालने का मतलब है B × B, सिंपल। क्या कोई भी B दिया होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपके पास जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर या तो 2x2 है या 3x3 है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2x2 2x2, तो ये बीच वाला नंबर सेम है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2x2। तो इसको 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन क्या हर जगह पे हम अगर एक मैट्रिक्स दिएगा तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? मैं सिर्फ इस बात को डिस्कस करना चाहता हूँ, ये हर जगह मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑर्डर को चेक ज़रूर कीजिए, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को चेक कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से दिए जाए, बल्कि ये इस एक्सरसाइज की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बने। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपसे कहा जाए B² मालूम कीजिए, इसका मतलब ये कि आपको B को B से मल्टीप्लाई करना है। चेक कीजिएगा ज़रा ऑर्डर को, क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। B × B, B का ऑर्डर क्या है 3 rows and 2 columns, इसका ऑर्डर क्या है 3 rows and 2 columns। चेक कीजिए क्या दरमियान में सेम नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा।
इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो स्क्वायर निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक का स्क्वायर निकाल सकते। सो आपकी किताब में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया गया है कि स्क्वायर निकालना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ऑर्डर सेम चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एक बहुत स्पेशल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है कि जो मल्टीप्लिकेंड है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो मल्टीप्लायर है उसके नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। लेकिन सेम मैट्रिक्स के अंदर भी समटाइम ये पॉसिबल नहीं होता। सो कीपिंग दिस थिंग इन व्यू, याद रखें कि आपकी किताब में तो बहुत सिंपल दिया है बी स्क्वायर, इसका मतलब बी को बी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं। सो यू कैन गो हैड विद दिस। लेकिन एक ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिले मल्टीप्लाई करने के लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम करना है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। सेम वे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर 3/3 है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लिहाजा इसमें ए स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन 6 हमने कर लिया था। तो अब क्वेश्चन 4 और 5 ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 4 और 5 को आप लोग खुद करेंगे। दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क, independent practice work. Okay, so question 4 and question 5, this is for your practice work. मैं इसे चैलेंज नहीं कह रहा हूँ, मुझे आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, you know that, आपको काम आता है, लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आप लोगों को है। प्रैक्टिस करेंगे, इंडिपेंडेंट लर्निंग होगी आपकी, खुद से करेंगे तो बगैर किसी मदद के सीख सकेंगे और वो आपकी परमानेंट लर्निंग होगी। ओके, सो कुछ सवाल अभी इसमें बाकी हैं, उनके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेसन। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।